बच्चा, इस समय हम बाबा विश्वनाथ के दरबार से काशी नगरी से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे बच्चा। आप बाबा विश्वनाथ से पैदल चलते 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 यहाँ तक आप पहुँचे हो बाबा। हाँ बच्चा। तो बोलो आपकी क्या सेवा करें, क्या खाओगे, किस भाव से, कौन सी जिज्ञासा लेकर के आए हो, आप प्रकट करिए। जिज्ञासा? बच्चा, हमारे हृदय में तो एक अद्भुत जिज्ञासा है, शायद उसे तुम नहीं पूर्ण कर सकते हो। शीघ्रता करो। मैंने सुना है कि इस मृत्यु लोक पर एक बहुत बड़ा धर्मज्ञ राजा हुआ है जिसका नाम अम्ब बतलाया गया है। उसके द्वार से कोई भी साधु संत अतिथि खाली हाथ कभी जाता नहीं है, इसलिए हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, चलो चलकर ऐसे महान पुरुष के सर्वप्रथम दर्शन करते हैं। सत्य ही सुना है साधु बाबा, हम महाराज अम्ब के द्वारपाल हैं और हमारे महाराज बहुत बड़े धर्माज्ञ हैं। तुम्हारे जैसे साधु संत ऋषि मुनि भिक्षक याचक आते हैं, हमारी महाराज संतों की मनोकामना पूरी करते हैं। सत्य ही सुना है। अगर ऐसी बात है तो चलो सर्वप्रथम अपने महाराज के हमें दर्शन करवाइए। तुम हमारे महाराज के दर्शन पाना चाहते हो, चलो आओ, आप यहीं ठहर जाओ और हम ये खबर महाराज तक पहुंचा देंगे। ऐसी बात है तो ठीक है, हम द्वार पर महाराज अम्ब की जय हो। महाराज एक साधु बाबा आए हुए हैं और जिन्होंने आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वे आपके दर्शन पाना चाहते हैं। मैंने उनको द्वार पे ही ठहरा दिया है। क्या कहा द्वारपाल? हमारे द्वार पर साधु बाबा आए हैं और हमारा दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें तुम द्वार पर ठहरा करके आए हो, इसलिए चलो हम उनकी अगवानी करते हैं। चलो उनकी अगवानी की जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। साधु बाबा के चरण कमलों में महाराज यमराज का प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्त यशस्वी भव, दीर्घायु भव राजा। कहो मुनिश्रेष्ठ, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? राजन, जिस समय हम बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी नगरी में थे, वहां पर तुम्हारे नाम की नाना प्रकार की चर्चाएं सुनी तो हृदय में लालसा उत्पन्न हुई, चलो ऐसे महान पुरुष के दर्शन करते हैं। सो आपके दर्शनों हेतु पैदल यात्रा करते 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 यहाँ तक आपका आगमन काशी विश्वनाथ से हो रहा है। हाँ राजा, यह पैदल विचरण करते हुए आ रहे हो। द्वारपाल, साधु बाबा के लिए आसन लगाओ। हे मुनिश्रेष्ठ, आज हो भाग्य हमारे, जो साधु बाबा हमारे द्वार पर पधारे, इसलिए हे साधु बाबा आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी।
दाम करूं क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी की न जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन कभी हो पाते। संत शिरोमणि हर किसी के द्वार द्वार पर नहीं जाते हैं। आज हमारे हो भाग जो साधु बाबा हमारे द्वार पर पधारे हैं, आपके दर्शन करके हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। मुनिश्रेष्ठ धन्य हो राजन, धन्य है तुम्हारे विचार। तुम्हारी वाणी वंदना को सुनकर हमारे आत्मा गदगद हुई राजन। साधु बाबा सब आपकी कृपा है। आप काशी विश्वनाथ से आए हैं, चलो महलों के अंदर चलो। सर्वप्रथम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, उसके बाद बैठ करके राजन किंतु हम भी ऐसे वैसे साधु सन्यासी नहीं हैं कि जिसके द्वार पर पहुंचे तत्काल वहां पर भोजन प्रसाद ग्रहण करने लगे। अगर हमें भोजन ही करवाना चाहते हो तो कुछ हमारी भी शर्त है। क्या कहना चाहते हो मुनिश्रेष्ठ? कि हम करे नहीं तनी तेरे लिए बिन दान न खाना खाओ न खाना खाओ। कि नहीं भारे तेरा बाचा देवरे का हौसोरा। तेरा बाटा देवरे का हौसोरा जन्मा। राजन अगर तुम हमें भोजन प्रसाद ग्रहण करवाना चाहते हो, हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज एवं इष्ट देवता की सौगंध खा जाइए, 3 वचन दे दीजिए, उसके बाद में हम अपनी जिज्ञासा अवश्य प्रकट। वाह साधु बाबा वाह। हमें तो ही प्रतीत हो रहा है आप पैसों से राजा महाराजाओं से भिक्षा ग्रहण करते हुए आए हैं, इसलिए हम पर विश्वास नहीं। अरे विश्वास करो, हम महाराज अमराज हैं। हमारे द्वार से आज तक कोई साधु संत अतिथि ब्राह्मण खाली हाथ वापस नहीं गया है। साधु बाबा विश्वास करो कि जो तुम मांगोगे सो दे देंगे भोले बाबा जी। जो तुम मांगोगे सो दे देंगे भोले बाबा जी। जो तुम
स्वर्ण की थाल किसे विधि से करूं तुम्हें राजी भोले बाबा जी किसे विधि से तुम मांगोगे सो दे देंगे भोले बाबा जी को श्रेष्ठ मांगो क्या लगा करके आए हो हमारा वसूल है कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए हमारे द्वार से साधु संत अतिथि ब्राह्मण आज तक खाली हाथ भूखा प्यास वापस नहीं गया है हम उसे दान दक्षा दे करके विदा किया है इसलिए क्या आस लगा करके आए हो मांगो मांग कर तो देखो राजन जब तुम सचमुच में अपने आप को दानवीर समझते हो तो फिर इधर उधर की बातों में हमको क्यों फंसा रहे हो हे राजन कि ऐसी वैसी बातें करके हम संतों को मत भरमाओ सच्चे हो हे राजा जी सौगंध गुरु की खा जाओ सच्चे हो हे राजा जी सौगंध गुरु की खा जाओ अगर सचमुच में धर्मज्ञ राजा हो तो फिर विलंब मत कीजिए एक गंगा जल से भरा हुआ कमंडल अपने हाथ में संभालो अपने गुरु महाराज की सौगंध खा करके 3 वचन दीजिए ये बात है तो कोई बात नहीं लाओ ये जल से भरा हुआ कमंडल लाओ हम आपको 3 वचन देते हैं अपने गुरु महाराज की सौगंध खा करके कहते हैं हे मुनिश्रेष्ठ कि तेरे बाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा बहुत सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदमों सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे बोलो अपने पटों को खोलो साधु बाबा क्या आस लगा करके आए हो जो तुम मांगोगे हम आपको वही प्रदान करेंगे वही प्रदान करेंगे वही प्रदान करेंगे वाह राजन वाह अब कुछ विश्वास होने लगा कि जो हम जिज्ञासा लेकर आए हैं आप उसे अवश्य पूर्ण कर देंगे तो जानते हो राजन कौन सी आस लेकर के हम तुम्हारे पास आए हैं प्रकट करो साधु बाबा कि ना चाहिए दुनिया की दौलत एक इच्छा नाथ हमारी है ना चाहिए दुनिया की दौलत एक इच्छा नाथ हमारी है साधुपन मोको नहीं भावे साधुपन मोको नहीं भावे
राजन, अब ये साधु भेष से ये काया हमारी ऊब चुकी है, इसलिए हमारी भी हृदय की एक ही इच्छा है कि आपकी तरह हम भी अधिकारी बनकर जीवन यापन करना चाहते हैं। साधु बाबा, ये कैसी बातें करते हो? ये साधुपद तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? इस साधुपन को छोड़ करके एक अधिकारी बनना चाहते हो? हाँ राजन। हे मुनिश्रेष्ठ, अगर मछली कहे हमें नहीं अच्छा नहीं लगता है तो क्या ये संभव हो सकता है? और फिर आप नहीं जानते हैं, आप लोगों के साधुपन से यह हमारा जब तक यज्ञ चलता है, यह साम्राज्य देख रहे हो, सब आप लोगों की कृपा ही से चलता है। अगर आज आप ये साधुपन छोड़ दोगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कैसी बातें करते हो? समझ गया राजन, आप हम जैसे साधु संतों की इच्छा को पूर्ण नहीं करना चाहते। जिस बात का संशय था वो आपने सन्मुख ही रख दिया राजन। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सोचते होंगे कि मैं आपको अधिकारी नहीं बनाऊंगा, तो चिंता ना करो। आप हमारे द्वार पर आए हैं, अपनी अलग को जगाया है, आपके मन की इच्छा है कि मैं अधिकारी बनूं, तो आपको मैं अधिकारी अवश्य बनाऊंगा। तो द्वारपाल, साधु बाबा से पूछो, आखिर कौन से अधिकारी बनना चाहते हैं? कौन से भाई अधिकारी बनना चाहते हो? बहुत बड़ा अधिकारी बनकर जीवन यापन करना चाहता हूँ। इस साम्राज्य के सीरवान बनोगे? हवलदार बनोगे? ये सब छोटे पद हैं। तहसीलदार बनोगे? तुमको कितनी बार थानेदार बनोगे? आईजी बनोगे? डीआईजी बनोगे? सफाई कर्मी फार्म डरी हो? राजन, तुम्हारा द्वारपाल हमारा उपहास उड़ा रहा है। हाल आगे हमारे भैया रामकरण सिंह सेना की तरफ से 50 मुद्राओं का दान, सत्यराम यादव लालपुर की तरफ से 20 मुद्राओं का दान, रामविलास लालपुर की तरफ से 20 मुद्राओं का दान, राजा सिंह कुड़रा की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान, नन्हा सिंह कुड़रा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, राजू यादव लच्छीपुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, जिया के हमारे भैया जयकरण यादव बहादुरपुर की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, सुजीत बहादुरपुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, लालता यादव बहादुरपुर की तरफ से 20 मुद्राओं का दान, राम सिंह यादव बहादुरपुर की तरफ से 50 मुद्राओं का दान मिला कमेटी में अर्पित हुआ। मिला कमेटी की तरफ से कोट को धन्यवाद। हे मुनिश्रेष्ठ, अब अपने श्री मुकार बिंद से बोलो, आखिर आप कौन से अधिकारी बनना चाहते हो? अवश्य राजन, तो जानते हो हम कौन सा अधिकारी बनना चाहते हैं? हम भी संब नगर का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। क्या अपनी राजगद्दी ये सर का ताज हमें सौंप दो। ये क्या, ये ऐसे वैसे राजा नहीं है। इनके द्वार से आज तक कोई भी साधु संत खाली हाथ ही नहीं गया, लेकिन हमारी बात को सुनते ही धराशाही। क्या हुआ राजन? ये कैसी अचेतना आ गई राजन? तुमने क्या मांगा साधु बाबा? ये तुमने कैसे मांग प्रकट की है? या हमारे सर का ताज मांग रहे हो? आपने सोच समझ कर नहीं मांगा है मुनिश्रेष्ठ, सोच समझ कर नहीं मांगा है कि ये क्या मांगा प्रभु, कठिन मांग कैसे संभव हो। ये क्या मांगा प्रभु, कठिन मांग
क्या मांगा है मुनिश्रेष्ठ? ये सर का ताज राज में आपको